हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा जी क्विज में। तो फ्रेंड देखिए, बिहार फायरमैन के लिए आज से एक सेट चलाया जा रहा है जिसमें कि 75 क्वेश्चन रहने वाले हैं और प्लस में हिंदी का क्वेश्चन भी शामिल किया जाएगा, जिसमें कि हिंदी का 10 क्वेश्चन शामिल रहेंगे इसमें। तो चलिए लगाइए आज की सेट को और लास्ट में देखिए कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं आप सभी, क्योंकि जितने भी सेट आपको करवाएंगे सारे इंपॉर्टेंट सेट करवाने वाले हैं। 75 क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस का करवाया जाएगा और प्लस में इसमें हिंदी का भी आपको सेट करवाया जाएगा। तो आप सभी कंप्लीट सेट को जरूर सॉल्व कीजिएगा और ये सेट बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर सेट है, तो आप सभी जरूर इसे सॉल्व करके ही जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी, और इसे शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, तो वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है कि हिंदी से है और यहाँ निर्देश दिए गए वाक्यों में से काले शब्दों के पर्याय के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प कौन सा होगा। तो इनमें से कौन सा उचित विकल्प होने वाला है। बहेलिया छिपकर शिकार करता है, उचित विकल्प कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे, व्याध होगा इसका उचित विकल्प, याद रखिएगा। बहेलिया छिपकर शिकार करता है, व्याध इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा के तर्कस में अनेक वाण थे। तो इसका बी राइट आंसर होंगे, सर होंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निर्देश दिए हुए निम्नलिखित में से सही विलोमार्थिक विकल्प का चयन कीजिए। मतलब विलोम शब्द आपको चुनना है। क्रिस का विलोम क्या होता है। तो देखिए, क्रिस का विलोम जो होता है वह हिरिस्ट या पुष्ट होता है, क्रिस का विलोम। अगला क्वेश्चन देखिए, आकर्षण का विलोम होता है। तो आकर्षण का विलोम होता है विकर्षण। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन का निर्देश दिया हुआ है 5 से 6 तक तत्सम शब्द और तद्भव शब्द चुनना है। तत्सम शब्द दिया हुआ है और उसका तद्भव रूप चुनना है। तत्सम शब्द वो होता है जो कि संस्कृत से जो का तो लेके हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, उसी को तत्सम कहते हैं। और तद्भव क्या होता है कि जो संस्कृत में बोला जाता था और अभी हिंदी में आने के बाद परिवर्तित हो गया है, उसे तद्भव कहते हैं। तो जैसे कि चतुर्षकोण का तद्भव क्या होगा, तो इसे चकोर कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, इक्षु, इक्षु का तद्भव क्या होगा। तो इक्षु का इक होता है तद्भव। अगला क्वेश्चन देखिए, मुहावरे दिए हुए आंधी के आम का सही अर्थ क्या होगा। सामयिक लाभ होगा आंधी के आम का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। इसका जो मुहावरा होगा सामयिक लाभ होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, घोड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे, अत्यधिक लज्जित होना। याद रखिएगा, घोड़ों पानी पड़ने मुहावरे का अर्थ होता है अत्यधिक लज्जित होना। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 से 10 का निर्देश दिए हुए निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। चलिए आपसे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए सही वर्तनी क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे श्रृंगार। देखिए, श्रृंगार किस प्रकार से लिखा जाता है, ये शुद्ध वर्तनी है। बाकी बात जितने वर्तनी है ये सारा क्या है, गलत है। शुद्ध वर्तनी देख लीजिए, आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए चलिए राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कुल देशी रियासतों की संख्या क्या थी फ्रेंड। तो देखिए, कुल देशी रियासतों की संख्या की बात किया जाए तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 562 थी। याद रखेंगे आप सभी, कितने थे, 562। ऑप्शन में से राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जुलाई 1947 में। देखिए, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था, तो जुलाई 1947 में पारित किया था, याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा कब की थी। तो आप सभी को बताओगे, भारत जो विभाजन हुआ था वो कब हुआ था।
तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 3 जुलाई 1947 को की थी, याद रखिएगा आप सभी। भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत में हुआ था। माउंटबेटन योजना कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, द्वि राष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे मोहम्मद इकबाल ने की थी। मोहम्मद इकबाल ने द्वि राष्ट्र की बात सर्वप्रथम कही थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी फ्रेंड? तो इसकी स्थापना जो की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में की गई थी, याद रखिएगा आप सभी। कब? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 1939 में कांग्रेस का अध्यक्ष जो है कि सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किसकी गिरफ्तारी के विरोध करने के कारण हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जनसभा का आयोजन किया गया था जलियांवाला बाग में, और वहां पर जो कि जनरल डायर ने बिना कोई चेतावनी का गोली चलाने का आदेश दिया था और हजारों की संख्या में मारे गए थे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि सन 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे मुंबई में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक जो है कि ये नरमपंथी नेता नहीं था बल्कि ये गर्मपंथी नेता था, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी ये सभी नरमपंथी नेता थे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे लॉर्ड कर्जन ने। देखिए लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि विधानसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 25 वर्ष है। देखिए विधानसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो रखा गया है वो कितना है? 25 वर्ष, याद रखिएगा आप सभी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? तो 30 वर्ष होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे पुलकेशन द्वितीय ने। पुलकेशन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है अपना, हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे मनु के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे रंगून में। रंगून म्यांमार में पड़ते हैं और वहीं पर इसकी मृत्यु हुई थी। जब 1857 की क्रांति में ये पकड़ाया गया था तो अंग्रेजों ने इसे पकड़कर कहाँ ले गया था? रंगून ले गया था और वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई थी और वहीं पर इसका समाधि स्थल है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कल लाइट सिग्नलिंग की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 1928 ईस्वी में की गई थी, याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे सिराजुद्दौला को हराया था, याद रखिएगा आप सभी। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 में। 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। सिराजुद्दौला का पराजय हो गया था इस युद्ध में। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और उसके बाद जो है कि भारत पर अंग्रेजों का नेतृत्व हो गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे 1929 में। देखिए 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। काजीरंगा अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए काजीरंगा अभ्यारण्य जो प्रसिद्ध है वो एक सिंह काले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और ये किस राज्य में है काजीरंगा? तो असम राज्य में, याद रखिएगा, असम में है, याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से किस नगर में भारतीय पारमाणिक समय तथा स्थानीय समय माना जाता है? तो देखिए पारमाणिक समय और स्थानीय समय जो माना जाता है वो इलाहाबाद को माना जाता है, याद रखेंगे आप सभी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, तो ये क्या है? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है? तो देखिए बहुउद्देशीय परियोजना जो नहीं है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे आपका। शिव समुद्र परियोजना ये बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है, जबकि दामोदर नदी घाटी परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना और हीराकुंड परियोजना ये सभी बहुउद्देशीय परियोजना है, याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय थल सेना कितने कमांडो में संगठित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 7 कमांडो में संगठित है। कौन कौन सा है तो याद रखिएगा आप सभी। अगर पूर्वी कमान की बात किया जाए तो कोलकाता हो जाएंगे, पश्चिमी कमान चंडी मंदिर है, उत्तरी कमान जो है कि उधमपुर है, दक्षिणी कमान पुणे है, मध्य कमान लखनऊ है, दक्षिण पश्चिम कमान जयपुर है और ट्रेनिंग कमान जो है वो शिमला है। तो याद रखिएगा, बगल में आपको शो हो रहे हैं, देख लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएंगे केरल को। देखिए केरल को जो कि फ्रेंड वो मसालों का प्रदेश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मानवाधिकार पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे नेल्सन मंडेला जो है कि ये मानवाधिकार पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि हड़प्पा सभ्यता के अवशेष निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ प्राप्त नहीं हुए थे? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के अवशेष जो प्राप्त नहीं हुए हैं वो नागा अर्जुन कोंडा से प्राप्त नहीं हुए, जबकि लोथल, कालीबंगा और रोपड़ ये सभी से प्राप्त हुए हैं हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य, याद रखिएगा आप सभी, अवशेष। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पाल घाट पर मिलते हैं, पश्चिमी और पूर्वी घाट। तो याद रखिएगा आप सभी, पाल घाट पर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई इस समय कितनी है? तो देखिए कुल लंबाई की अगर बात किया जाए तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे 63,140 किलोमीटर, याद रखिएगा आप सभी। 63,140 किलोमीटर अभी जो कि भारत में रेल मार्गों की कुल लंबाई है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। हुमायूंनामा किसकी रचना है फ्रेंड? तो देखिए हुमायूंनामा की रचना जो है वो गुलबदन बेगम की रचना, याद रखिएगा। हुमायूं बाबर का पुत्र था जो कि मुगल वंश से संबंधित थे और इसी को जो है कि शेरशाह सूरी ने हराया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसको लैंड ऑफ गोल्डन पेगोड़ा कहा जाता है? तो कभी आप सभी सुने होंगे लैंड ऑफ गोल्डन पेगोड़ा जो कहा जाता है, देखिए वो कहा जाता है म्यांमार को, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। काला पेगोड़ा किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जोरास्ट्रियन
कहलाते हैं? तो अग्निक पूजक जाति के लोग को जोरास्ट्रियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पेगोड़ा क्या है? तो ये एक बौद्ध मंदिर है। पेगोड़ा याद रखिएगा आप सभी। पेगोड़ा क्या है? तो बौद्ध मंदिर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रशासनिक दृष्टि से अब भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है। तो देखिए ये डाटा गलत है। यहाँ से आप सभी इसको 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कर लीजिएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, याद रखिएगा। अभी वर्तमान में जो है कि वह 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृत संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए यूनेस्को का मुख्यालय जो स्थित है फ्रेंड, ये पेरिस फ्रांस में, याद रखिएगा आप सभी। कहाँ पे है? पेरिस में। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। केंगा में होता है? तो नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन होता है केंगा में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष संपन्न हुई थी फ्रेंड? तो देखिए राज्यसभा की पहली बैठक का संपन्न जो हुआ था वो 1952 में हुआ था। तो यह हम कह सकते हैं कि राज्यसभा का पहला बैठक जो हुआ था वो 1952 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि होर्मुज़ जल संधि निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है? तो देखिए होर्मुज़ जल संधि जो अलग करती है फ्रेंड, वो ईरान और ओमान को अलग करती है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, याद रखिएगा। होर्मुज़ जल संधि किसको अलग करती है? तो ईरान और ओमान को। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। शक संबंध जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है, ये प्रकट करता है कौन? तो देखिए शक संबंध की जो शुरुआत की गई थी 78 ईस्वी में, ये कनिष्क के शासनकाल में शुरुआत की गई थी और कनिष्क के द्वारा ही शुरू किया गया था। इसका याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्यूबिज की चित्रण पद्धति का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर ऑप्शन में सी जाएंगे पाब्लो पिकासो के द्वारा किया गया था। इसकी शुरुआत याद रखिएगा आप सभी। किसके द्वारा? पाब्लो पिकासो के द्वारा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो ये मनाया गया था 1939 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि नृत्य गान सोलन मानसिंह प्रमुख रूप से संबंधित है। तो ये संबंधित है भारतनाट्यम से। भारतनाट्यम से संबंधित है। और भारतनाट्यम किस राज्य का? ये शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भारतनाट्यम। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में टीन केवल एक ही स्थान पर पाया जाता है, वह है? तो ये जो पाया जाता है फ्रेंड, वो हजारीबाग झारखंड में पाया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। टीन भारत में एक ही स्थान पर पाया जाता है, हजारीबाग झारखंड में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो हमसे कह सकते हैं तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो किया गया था वो किया गया था राजा राज चोल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए। पेंटागन क्या है? तो पेंटागन जो है फ्रेंड वो अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यालय है, पेंटागन। अगला क्वेश्चन है। आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो ये बना हुआ है नील नदी पर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मूत्र का पीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो देखिए मूत्र में जो पीला रंग होता है वह यूरिक्रोम के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। याद रखिएगा आप सभी। किसके कारण? तो यूरिक्रोम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। एक परमाणु में 2k8l इलेक्ट्रॉन है। परमाणु के s और p ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगा वह कुल 6 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि एक तत्व की परमाणु संख्या 17 है और इस परमाणु के प्रत्येक सेल तथा
सब शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 11 होगा, याद रखिएगा आप सभी। कितना होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 11 होगा, याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, कोणीय वेग का विमीय सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कोणीय वेग का विमीय सूत्र जो होता है फ्रेंड वो m0L0t-1 होता है, कोणीय वेग का विमीय सूत्र। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र जो होता है CaOCl2 होता है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र, याद रखिएगा आप सभी, CaOCl2 होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, हिंग ज्वाइंट है एल्बो ज्वाइंट। अगला क्वेश्चन देखिए, फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन था? तो देखिए फाउंटेन पेन का आविष्कार जो किया था वाटरमैन के द्वारा किया गया था, फाउंटेन पेन का आविष्कार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे हार्वे ने। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या जो दी थी फ्रेंड वो हार्वे के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जो दिया था फ्रेंड वो दिया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा, याद रखिएगा आप सभी। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? चार्ल्स डार्विन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंधों के पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं? अंधों के पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है ब्रेक लिपि। क्या कहते हैं? ब्रेक लिपि कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है, तो आयाम से निर्धारित होती है ध्वनि की तीव्रता, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सिंडस क्या है? सिंडस क्या है? तो आघात मृत्यु रोग है सिंडस। क्या है सिंडस? आघात मृत्यु रोग है सिंडस। अगला क्वेश्चन देखिए, पित्तरस का कारण क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, वसा का एम्लिसीकरण है पित्तरस का कारण। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एटिनिल किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो रक्तचाप घटाने के लिए एटिनिल प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये बन रही कि किस तत्व की कमी के कारण मनुष्य एनीमिया से ग्रस्त हो जाते हैं? तो देखिए एनीमिया से ग्रस्त जो होते हैं फ्रेंड वो आयरन की कमी के कारण होते हैं, याद रखिएगा आप सभी। आयरन की कमी के कारण मनुष्य में एनीमिया रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन ये बन रही कि ट्रिपल एंटीजन किन तीनों रोगों से बचाता है? तो ट्रिपल एंटीजन जो है वो काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया रोग से बचाता है। ऑप्शन में डी राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। ट्रिपल एंटीजन जो है कि 3 रोगों से बचाता है, काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया से। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम जो है धोने का सोडा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे, याद रखिएगा आप सभी, धोने का सोडा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जेनेटिक्स कोड की खोज किसने की? तो देखिए जेनेटिक्स कोड की जो खोज की थी फ्रेंड वो हरिगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे, याद रखिएगा आप सभी, हरिगोविंद खुराना। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है क्योंकि? तो देखिए पीने के पानी में क्लोरीन जो मिलाई जाती है इसका मुख्य कारण होता है क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटनाशकों से मुक्त होता है। जब इसमें क्लोरीन मिलाई जाती है पानी में तो वो क्या करता है, कीटाणु को मार देता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो याद रखिएगा आप सभी, शरीर में आयोडीन की कमी अगर हो जाए तो घेंगा रोग होने का आशंका होता है, याद रखिएगा आप सभी, घेंगा रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दूध के दांत की आयु तक गिर जाते हैं।
तो 16 वर्ष आयु तक में दूध के दांत गिर जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दूध से दही जमाने में कौन सी जीवाणु काम आते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है कि दूध से दही जमाने में काम आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन ना तो तत्व और ना ही यौगिक है? तो ये है वायु। वायु जो है ना तत्व है और ना ही कोई यौगिक है वायु, जबकि पारा एक तत्व और यौगिक है, जल भी एक तत्व यौगिक है और सोडियम क्लोराइड भी एक तत्व यौगिक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसे भारी जल कहा जाता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल भी कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। और इसका रासायनिक सूत्र की बात किया जाए तो D2 इसे आम भाषा में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किससे होकर ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता? तो देखिए, ध्वनि का संचरण जो नहीं हो सकता है वो तेल से नहीं हो सकता है, जबकि इस्पात, वायु, जल से हो सकता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस अवतल लेंस है, याद रखिएगा आप सभी। यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह अवतल लेंस है, और बड़ा दिखाई देगा तो वह उत्तल लेंस होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जलन उत्पन्न करता है? तो देखिए, जलन सबसे अधिक जो उत्पन्न करता है वो वाष्प करता है, याद रखिएगा आप सभी। भाप जो बाहर निकलता है अगर उसे छुइएगा तो सबसे अधिक जलन होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किसी वाहन का गति मापक यंत्र बताता है उसकी? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे, ताक्षणिक चाल को बताता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि एक वस्तु 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधरत ऊपर फेंकी जाती है, वो कितने ऊंचाई तक ऊपर जाएगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे 4.9 मीटर, याद रखिएगा आप सभी, 4.9 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीवधारी पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी के रूप में समझा जाता है? तो ए राइट आंसर रहेंगे यूग्लिना को, याद रखिएगा आप सभी, ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए आज कितना ही, आज का ये सेट कंप्लीट हो चुके हैं। आज का ये क्लास कैसा लगा आप सभी को, सेट कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का ये क्लास अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर कीजिएगा। जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। इसका PDF टेलीग्राम पर दे देंगे तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा आप सभी, और रिवाइज जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और आपसे को बताना चाहते हैं, बिहार फायरमैन के लिए स्पेशल युवा शक्ति जीके क्विज की तरफ से GK GS जनरल अवेयरनेस का प्रैक्टिस सेट लॉन्च कर दिया गया है। और इसके अलावा जो है कि हिस्ट्री का लॉन्च किया गया था, ज्योग्राफी का भी है, और आपका इंडियन पॉलिटी का भी है, उसके बाद आपका साइंस का भी अवेलेबल है, अर्थव्यवस्था का भी अवेलेबल है, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार फायरमैन, बिहार मध्य निषेध सिपाही, ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी जरूर डाउनलोड करके रिवाइज कीजिए, काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है। और बिहार फायरमैन के लिए समान ज्ञान का स्पेशल बुक है, तो आप सभी जाके जरूर डाउनलोड कीजिए। तो चलिए मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई आप सभी करते रहिएगा। जय हिंद।